सोचो आप गूगल पे कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो। जैसे ही आप सर्च करते हो गूगल आपको 10 अलग अलग वेबसाइट दिखाता है, अलग अलग लिंक्स देता है, एड्स दिखाता है, पॉपअप्स दिखाता है, लॉन्ग आर्टिकल्स दिखाता है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी हमें जो आंसर चाहिए वो हमारे लिए क्लियर नहीं रहता। आज मैं आप सबके लिए इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाई हूँ जिसका नाम है परप्लेक्सिटी AI। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डेली टेक रेस्क्यू, जहां हम टेक को एक सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। परप्लेक्सिटी एक स्मार्ट क्वेश्चन आंसर टूल है। आप उससे जो भी सवाल पूछोगे उसका एक शॉर्ट, सिंपल और डायरेक्ट आंसर वो आपको देगा। इसका बेस्ट फीचर ये है, वो जो भी आपके सवाल का जवाब आपको दे रहा है उसका सोर्स या फिर वो लिंक भी उस आंसर में वो मौजूद रखेगा। मतलब आप देख पाओगे कि वो आंसर उसने कहाँ से लिया है। ये इसका बेस्ट फीचर है। इन शॉर्ट, गूगल आपको लिंक्स देता है लेकिन परप्लेक्सिटी आपको डायरेक्ट आंसर देता है, वो भी विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लाइव स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं एग्जैक्टली हमारे सवालों का परप्लेक्सिटी कितनी अच्छी तरीके से हमें जवाब देता है। अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे आप क्लियरली समझ पाओगे परप्लेक्सिटी AI का एक्चुअल यूज क्या है। सोचो आपको जानना है इस वीक इंडिया में कौन सा OTT रिलीज हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगी दिस वीक OTT रिलीजेस इन इंडिया। क्वेश्चन के टाइप करने के तुरंत बाद ही विद इन फ्यू सेकेंड्स आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर परप्लेक्सिटी ने हमें आंसर दे दिया है, जिस पे हम देख पा रहे हैं मूवीज़ सीरीज़ के नाम, कौन सा OTT प्लेटफॉर्म है, मीन्स नेटफ्लिक्स है, प्राइम, हॉटस्टार, उसकी रिलीज़ डेट क्या है, और मोर इम्पॉर्टेंट जो इसका बेस्ट फीचर है वहाँ पे हम नीचे उसका सोर्स भी देख पा रहे हैं, जो परप्लेक्सिटी का एक मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है। मतलब अगर मुझे डाउट हो तो मैं मेन सोर्स पे क्लिक करके ओरिजिनल वेबसाइट भी चेक कर सकती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बेस्ट बजट फ़ोन अंडर 30,000 इन इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने परप्लेक्सिटी को पूछा है। विद इन फ्यू सेकेंड्स हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं परप्लेक्सिटी मुझे एक लिस्ट दिखाता है। फ़ोन का नाम, की फीचर्स, अप्रॉक्सीमेट प्राइस रेंज और नीचे सोर्स भी मौजूद है। मतलब ये सिर्फ ओपिनियन नहीं, ये रियल रिव्यूज़ पे बेस्ड है। गूगल पे सेम सर्च करोगे तो स्पॉन्सर्ड लिंक्स आएंगे। परप्लेक्सिटी में एड्स नहीं, सिर्फ यूजफुल आंसर्स। इन दिस वे परप्लेक्सिटी AI का यूज़ करके आप टाइम भी बचा सकते हो और गलत डिसीजन से भी बच सकते हो। परप्लेक्सिटी उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जिनको एक डायरेक्ट आंसर चाहिए, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन सारी सिनारियोज़ में आप परप्लेक्सिटी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, ऑफिस गोइंग पीपल, ये सारे लोग ऑन डेली बेसिस परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हैं। अभी आप मुझसे बोलोगे कि चैट GPT भी तो हमें आंसर देता है। हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली चैट GPT और परप्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है। अगर हम चैट GPT की बात करें तो चैट GPT इज़ मोर इनटू क्रिएटिव वर्क। आपको कोई आइडियाज़ निकालने हैं, ढूंढने हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखवानी है, तो इन सारी चीज़ों में आप चैट GPT ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और वो ज़्यादा यूज़फुल भी आपके लिए रहेगा। लेकिन वही अगर हम परप्लेक्सिटी की बात करें, आपको अगर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखनी है, कोई रिसर्च करना है, फैक्ट्स निकालने हैं, तो इस चीज़ों के लिए परप्लेक्सिटी ज़्यादा यूज़फुल है। अभी हम परप्लेक्सिटी के वर्जन्स की बात करेंगे। मार्केट में इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है जो बहुत ही पावरफुल है। बस ओपन करो एंड यूज़ करो। वही उसका पेड वर्जन भी उतना ही एडवांस है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आई विल रिकमेंड कि आप फ्री वर्जन से ही शुरुआत करें। अगर आपको फास्ट एंड ट्रस्टेड आंसर चाहिए तो परप्लेक्सिटी AI एक मस्ट ट्राई टूल है। तो ये था हमारा आज का परप्लेक्सिटी AI का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल डेली टेक रेस्क्यू को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना चैट GPT या फिर परप्लेक्सिटी। अब हम मिलेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।